कुछ बड़े जो ग्लोबल ट्रिगर्स निकल कर आते हैं, ये बताइए, क्योंकि इतना सारा ग्लोबल एक्शन हुआ है और इतना सारा होने भी वाला है, अगले हफ्ते इनफैक्ट होने वाला है। जरा बताइए क्या होगा। और दीप, हर बार की तरह, हर रोज की तरह आपने एकदम सही और अच्छे सवाल के साथ शुरुआत की इस संवत की, क्योंकि इस संवत में ज्यादा अहम ग्लोबल ट्रिगर है, राइट, बजाय लोकल ट्रिगर के। भले लोगों को लोकल ट्रिगर से डर लग रहा हो, लेकिन मैं उनका डर दूर करूंगा। और पहले आपने चूंकि ग्लोबल ट्रिगर्स की बात की, तो मैं पहले ग्लोबल ट्रिगर्स पे चलता हूँ। इस साल के लिए 5 चीजों पर आपको फोकस करना है, राइट, ग्लोबल ट्रिगर्स के लिहाज से। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका में चुनाव कौन जीतेगा। हालांकि हफ्ते भर बाद ही उसका पता चल जाएगा, हम ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये चुनाव, अमेरिकी बाजार के जो चुनाव, ये बाजार पर बड़ा और लंबा असर डालेंगे। फर्ज करें ट्रम्प साहब जीतते हैं, जिससे कि बाजार के लिए अच्छा माना जाता है, भारत के लिए अच्छा माना जाता है, तो एक बार अमेरिका के बाजार भी और हमारे बाजार भी रैली करेंगे। अब वो कितनी करते हैं देखने वाली बात होगी। लोग 5 से 10% की अपसाइड का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर आएगी, क्योंकि तब अमेरिका में आपके लिए सारी पॉजिटिव चीज़ें डिस्काउंट होती दिखेगी। ब्याज दरों की कटौती शुरू, ट्रम्प का आना, है ना, वो सारी चीज़ें होती दिखेगी, और चाइना को दबाना जो उनकी आदत में है, सो, और भारत के प्रति प्यार, तो ये सारी चीज़ें होंगी, और उस चीज़ों में हम भी उछलेंगे, अमेरिका उछलेगा। तो ट्रम्प का जीतना, और अगर ट्रम्प साहब ना जीते तो जाहिर सी बात है अमेरिका भी घटेगा, हम भी घटेंगे, सब घटेंगे। कमला हैरिस का आना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा बाजारों के लिए। ये आपके लिए ब्रॉडली इस वक्त अमेरिका नंबर 1 ट्रिगर हो। नंबर 2 ट्रिगर, सरकार तो बन गई, ट्रम्प की बने या कमला जी की बने, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ब्याज दरें कब घटेंगी और कितनी घटेंगी, ये अगला ट्रिगर होगा, जिसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट रोजगारी और बेरोजगारी के आंकड़े जो अमेरिका के हैं, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े, उन पर नजर रखनी है। ये डेटा डिसाइड करेंगे अमेरिका में ब्याज दरें कब और कितनी घटेगी। छोटे मोटे दूसरे आंकड़े, कंपनियों के नतीजे या फिर इकोनॉमी के आंकड़े, वो छोटा मोटा असर डालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों पर अमेरिकी बाजार रिएक्शन देते रहेंगे। नंबर 3 जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, दुनिया भर में लड़ाई कितनी बढ़ेगी या फिर कम होगी। इजराइल ईरान एक बार 1 राउंड कर चुके हैं, क्या ये फाइनल राउंड था? मैच ड्रॉ या नहीं, मैच का निर्णय निकलेगा जब तक कि मतलब एक जीत या हार न ले। भाई 2 तरह के मैच होते हैं ना, एक तो बॉक्सिंग के 10 राउंड में जीत गए, उसके पहले कोई हार मान ले, जीत मान ले तो ठीक, एक तो वो गया। दूसरा 10 राउंड के बाद अंकों के आधार पर, और तीसरा जब तक कोई एक ना गिर जाए, तो रशिया और यूक्रेन वैसे ही चल रहा है, जब तक एक ना गिर जाए, ठीक है। अब यहाँ पर राउंड चल रहे हैं इजराइल ईरान के बीच में, सो दुनिया भर में लड़ाई बढ़ेगी या कम होगी, ये अगला तीसरा बड़ा ट्रिगर होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और चौथा जो सबसे बड़ा है, क्या चीन की अर्थव्यवस्था में वाकई में रिकवरी का दम है। उसके कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी। चीन की रिकवरी से ग्लोबल मार्केट्स में इकोनॉमी को थोड़ा सा ग्रोथ वापस लाने में मदद होगी, लेकिन हमारे लिए शायद ठीक ना हो, तो ये भी एक रिकवरी। और चीन की सरकार कितने बड़े कदम उठाने की कोशिश करती है, वो अगला बड़ा ट्रिगर होगा। और 5वां बड़ा ट्रिगर, कच्चा तेल उबलेगा या गिरेगा, ठीक है, क्योंकि अब आप $70 के आसपास है, शायद बॉटम भी 60-65 के करीब है, और वापस से 80-90 भी हो जाता है। तो अगर दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई और कच्चा तेल वापस उबलकर 90-100 तक पहुंच गया, तनाव होगा। नीचे बहुत ज्यादा घट जाए तो भी तनाव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। और जिन देशों की अर्थव्यवस्था पूरे कच्चे तेल पर है, मिडिल ईस्ट, अगर बहुत ज्यादा घट जाए तो उनकी भी तो अर्थव्यवस्था हिलेगी। तो किसी भी चीज का एक्सेस होना, ऊपर या नीचे, दोनों की तरफ ठीक नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ नीचे में 60-65, ऊपर में 85-90, इस रेंज में कच्चा तेल टाइम पास करके हो जाए तो ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा घटना भी खराब है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ना भी खराब है। इसलिए कच्चा तेल एक बड़ा की ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से हमारे लिए होगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जो संवत 2081 में बाजार की दिशा तय करेगी। 5 बड़ी चीज़ें, बिल्कुल 5 बड़ी चीज़। इसके अलावा एक चीज़ और है जी, जो हमें पता नहीं। क्या नहीं पता? अच्छा कुछ भी अननोन ये मार्केट हमेशा अननोन चीज पे, जैसे कोविड नहीं पता था, है ना। कई बार अच्छी और खराब चीजें नहीं पता होती, अचानक से हो जाती है। यू नेवर नो ईश्वर ने क्या कुछ लिखा है संवत 2081 के लिए, लेकिन जो पता है वो 5 चीजें मैंने बताई, जो नहीं पता हो तो नहीं पता। 5 साल होने वाले कोविड के। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चलिए लोकली क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे बाजारों में?